हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एहसान सर। वेलकम अगेन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर 3 हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों को पढ़ना था एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को हल करना। ठीक है। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम लोगों के सिलेबस में 3 मेथड पढ़ना था। ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने एक मेथड स्टार्ट किया था। देखो आप लोग, ये सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पर लिखा है मैंने। ओके। जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ लिया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। और इस उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को। 7 क्वेश्चन तक, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था। 7 क्वेश्चन, किसी बच्चे को इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसका पूरे का सॉल्यूशन इस लेसन में बताऊंगा आपको। ठीक है। और आप जिस बच्चे को प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आया, आप लोग गौर से सुनो तो इस लेसन में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो। अगला स्लाइड देखो आप लोग का। मैंने दूसरा एग्जाम सॉल्व, यहाँ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व है। ओके। आप नोट कर लेना, मिला लेना, जो बना लिया वो मिला लेना। स्टेप भी एकदम अच्छा से उतारना, स्टेप बाय स्टेप एकदम उतारना, बिल्कुल डिट्टो उतार लेना। ओके। प्रैक्टिस इसी तरह करना, आपको दिक्कत नहीं होगा। और किताब को देख करके परेशान मत होना, इसी स्टाइल में सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन विधि समझाने के लिए तीसरा एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ। किस बच्चे को तीसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। ओके। तो तीसरा एग्जाम्पल आप समझो अच्छा से, यहाँ पे बड़ा करके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल को देखो कि एक एक क्वेश्चन तो ये है, एक समीकरण ये है, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ओके। अब इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से आप क्या करो कि किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करो। ठीक है। किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करो। ध्यान दो आप। यहाँ पर देखो 7x था -15y, तो यहाँ से x को अकेला करो या y को अकेला करो। तो मैंने यहाँ से x को अकेला कर लिया। ठीक है। ये 7x इधर ही रखा, -15y उधर गया तो +15y, और ये 7 गुना में था तो उसको मैंने डिवाइड में डाल दिया, मल्टीप्लाई में डाल दिया। ओके। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में डाल दिया। ठीक है। तो देखो यहाँ से x अकेला हो गया। अब इस x के वैल्यू को, जो ये x आया है ये वाला वैल्यू, ओके, इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में यानी समीकरण 2 में यहाँ पे रख देना वैल्यू। ठीक है। तो देखो गौर से, यहाँ मैंने इक्वेशन 2 लिखा है। ओके। यहाँ मैंने इक्वेशन 2 लिखा है आपके लिए। इक्वेशन 2 लिखा, x था, x + 2y = 3। इक्वेशन 2 था समीकरण 2, तो उसमें x का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। 2y और 3 जैसा है वैसे रख देना है। ठीक है। अभी 7 2 के नीचे एक छिपा हुआ है, तो 7 एक का एलसीएम ले लो, 7 दूना 14, 7 2 14। इस 7 को फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है। यहाँ पे 3 से, तो 7 3 21, 7 21। ओके। मैंने बट्टा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्रॉस एक के बार एक ही स्टेप में मैंने गुना कर दिया क्रॉस। ठीक है। ऐसे ही करना है। अभी 15y 14y 29y हो जाएगा। ये 2 उधर गया तो 21 - 2 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके। तो देखो गौर से आप, यहाँ पर मैंने 19 बचा, यहाँ पे घटा करके 21 2 के तो 19। ओके। और ये 29 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो y का वैल्यू तो निकल गया। अब इस y के वैल्यू को, जो मैंने यहाँ पे x यहाँ अकेला किया था, यहाँ जो x को मैंने अकेला किया था, यहाँ पे x को, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपका। ओके। तो देखो मैंने यहाँ रख दिया। ओके। और यहाँ पर मैंने रख दिया वैल्यू, तो y का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। आप क्रॉस करो तो देखो यहाँ पर देखना गौर से, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये 29 बट्टा में 2 के नीचे एक छिपा हुआ है, तो 29 को यहाँ क्रॉस गुना कर दो 2 से। 29 को 2 से गुना करो, 29 दूना 58। इस 15 को 15 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके। 15 को 19 से गुना कर दो तो 285 हो जाएगा। ओके। और दोनों को जब आप ऐड करोगे, ओके, ऐड करोगे तो 343 होगा, 343 होगा। और नीचे जो यहाँ देख रहे हो आप, जो यहाँ 29 एलसीएम था, यहाँ पे 29 जो एलसीएम था, ये 29 को 7 से गुना कर देना नीचे। ठीक है। गलती मत करना, मल्टीप्लाई करना नीचे में। ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे मैंने 343 ऐड करके लिख दिया है जोड़ करके। अब ये 7 से इसको काट दो आप। ओके। 7 से काट दो, 7 चौका 28, 7 4 28, और बच गया 63, तो 7 9 63, 49 बचा। तो x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया, मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह आपका प्रतिस्थापन विधि है, बहुत ईजी है ये विधि। अब ये चौथा एग्जाम्पल था आपका। ठीक, ये तीसरा एग्जाम्पल था। ठीक है। तीसरा होमवर्क था। अब चौथा मैं बताता हूँ अगला स्लाइड पे। ठीक है। चौथा एकदम सेम डिट्टो उसी तरह का जैसा अभी मैंने सॉल्व किया तीसरा, इसमें भी डिवाइड में आएगा, तो इसको भी आप उसी तरह देख लेना, बहुत ईजी है। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लेना। और आप पाँचवा देख लो, पाँचवा में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं पाँचवा आपको समझा देता हूँ। ठीक है। पाँचवा में एल बट्टा में दिया हुआ है क्वेश्चन, कुछ नहीं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। एलसीएम लेकर के इसको एल बट्टा को हटा देना है। तो देखो ये 3 नीचे है, ये 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। ओके। और 3 को इधर क्रॉस कर दो, 2 को इधर क्रॉस कर दो, तो 3 3 9 और 2 5 10। ओके। और ये 6 जो बट्टा में एलसीएम है, 6 2 12 -12, समीकरण 1 हो गया। एकदम सेम क्वेश्चन हो जाएगा उसी तरह का।
उसके बाद क्या करो आप कि दूसरा समीकरण देखो, दूसरा वाला में भी एलसीएम बट्टा में दिया हुआ है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो। ओके, 2 और 3 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 2 3 6, ये 2 इधर क्रॉस कर दो और 3 को इधर क्रॉस कर दो। बहुत ईजी एलसीएम लेने के बाद बहुत ईजी हो जाता है। अब ये 2x + 3y, इधर 13/6 दिया हुआ था, ये 6 तो कट ही जाएगा बट्टा में, क्योंकि नीचे से ऊपर आएगा तो क्रॉस और गुना होगा, तो बट्टा में कट ही जाएगा। ओके, तो कट गया। अब देखो आराम से यहाँ पर 2x + 3y = 13 बच गया। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को फिर उसी तरफ, जैसे पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आप सॉल्व कर दो आप। ओके, कभी भी बट्टा में रहे उसका एलसीएम लेकर के पहले आप हटा दो उसको। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, चलो अब अगला हम लोग स्लाइड लेते हैं। छठा एग्जाम्पल क्या था? छठा देखो, छठा अच्छा क्वेश्चन है। छठा में बच्चे लोग को प्रॉब्लम हो रहा था 6 क्वेश्चन में। ये रूट है, इसमें रूट देख करके बच्चे लोग को भूत चढ़ जाता है, लेकिन बहुत आसान होता है। ओके, ध्यान दो। इसमें क्या है कि समीकरण 1 मैंने ले लिया है पे, समीकरण 2 ले लिया, एकदम सेम वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। अब समीकरण 1 में से हम लोग x या y को अकेला करेंगे, तो ये √3y प्लस था तो उधर गया तो माइनस हो गया, -√3y। ओके, चलो अब ये √2 गुना में है तो बट्टा में डाल दो, तो x तो अकेला हो गया, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था उस तरह इसमें भी करना है हम लोगों को। ठीक है, चलो अब यहाँ पर से क्या करो, इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 आपका क्या है, ध्यान दो अच्छा से। समीकरण 2 देखो, √3x √8y = 0, यही था। मैंने क्या किया कि x का वैल्यू ये वाला, ये x है ना, इस x की जगह इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दिया, पुट कर दिया, एकदम सेम डिट्टो होता है। ब्रैकेट में रखना है, खाली ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा। ओके, अब बताओ इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस होगा, तो √3 3 होता है, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √9 होगा, √9 का स्क्वायर √3 होगा, वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, 3 बाय। इस 2 को √8 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 दूना 16, √16 हो जाएगा। इस √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 खत्म, √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो 4y। ओके, ध्यान दो, बहुत आसान है यहाँ से। तो यहाँ देखो 4y - 3y, तो माइनस जुड़ता है, -7y, -7 को डिवाइड में डाल दो 0 के, तो 0/7, 7 0 ही हो जाएगा, हो गया। अब एक y का वैल्यू 0 हो गया। अब x था √3 - √3/2 √2 × y, तो y का वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, 0 रखोगे यहाँ पे y का वैल्यू। ओके, तो x कुछ से मल्टीप्लाई कर दो 0 को, तो 0 ही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, बहुत आसानी से x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 निकल गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल 6 था। ठीक है, अब देखो अब 7 एग्जाम्पल देख लो। 7 भी बहुत ईजी है, 7 थोड़ा डिफरेंट था, मैंने समझाया था। ओके, समझा देता हूँ इसको भी। 7 एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट उड़ा दो तुम यहाँ पे, ध्यान दो। यहाँ 0.5 है तो पॉइंट उड़ाओगे 10 नीचे देना पड़ेगा। यहाँ भी पॉइंट डेसिमल हटाओ तो 10 देना पड़ेगा, दशमलव हटाओगे तो यहाँ भी 10 दे दो। अभी 10 का एलसीएम ले लो, इधर ये 10 एलसीएम हो जाएगा, ये 10 कट ही जाएगा, तो 5 + 8y = 34 हो जाएगा। तो समीकरण कितना ईजी से बन गया। पहले समीकरण बनाना है, रूट वाला में भी बहुत ईजी था, ये डेसिमल वाला में भी डेसिमल को हटा के पहले समीकरण बना देना है, बट्टा वाले को भी बट्टा को हटा करके पहले समीकरण बना देना। ठीक है, इसमें भी इस समीकरण 1 हो गया। ओके, अब देखो समीकरण 1 हो गया। अभी समीकरण 2 में देख लो भाई, पॉइंट को हटा ही दो, सीधे पॉइंट हट गया था, तो ये 6 कर दो, उसी तरह 10 नीचे डिवाइड में डाल देना, 10 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। ओके, अब दोनों को जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग, वैसा इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। ओके, तो ये 7 एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने इसमें अब नीचे देखो 2 अलग टाइप का 7 होमवर्क तो मैंने दिया था, इसमें 2 एग्जाम्पल मैंने बढ़ा दिया आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, ये आप लोग पहले ट्राई करना। पहले इसको आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप पॉज कर लो वीडियो का, ये भी आगे मत देखना। आप पॉज करके आप पहले इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से ही। ठीक है, आप सॉल्व करके तब मुझे मेरा वीडियो आगे देखना आप, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो देखो, तो ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, 8वां है और 9वां है। ठीक है, 9 क्वेश्चन टोटल हो गया। ठीक है, तो देखो 9वां क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे 8वां में क्या है कि क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन देखो सॉल्व कर दिया मैंने, x को अकेला यहाँ पर कर दिया, x को मैंने अकेला कर दिया, जैसे पिछले सवाल में किया था मैंने। इस x के वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने इसमें x का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखो ये देखो गौर से, 2 दूना का हो जाएगा 4, 2 कट गया, 2 बच गया, और बाकी बट्टा में तो कट ही गया, इसको रहने दो यहाँ पे। तो ये 2 9 18, 2 3 6, अंदर गुना करो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, समझ में याद आएगा। ओके, चलो 2 9 18, 2 3 6 माना 6y, उसके बाद ये 6y पहले से था, 18 था, ये 6y कट जाएगा। अब जब 6y कट ही जाएगा तो बचेगा इधर 18, इधर बचेगा 18,
तो 18 बराबर 18, वाई तो कट ही गया, वाई का वैल्यू तो निकला ही नहीं, वाई बचा ही नहीं, तो वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये समझ में आ गया कि जब एक चीज़ देखो, जब भी तुमको एक्स या वाई दोनों कट जाए, यहाँ पर तो एक्स का वैल्यू ही रखा गया तो वाई बचा, तो वाई का वैल्यू निकलना चाहिए था, लेकिन वाई कट ही गया, तो वाई नहीं बचे। तो इसमें क्या करना कि तुम देखना कि वो जो इक्वेशन है वो सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो इधरों 18 आया, इधर भी 18 आया, तो 18 तो 18 के इक्वल होता है, 18 के बराबर होता है। और मान लो इधर 17 आता, इधर 18 आता, तो गलत होता, वो फॉल्स होता, असत्य होता। तो जब सत्य होगा, ट्रू होगा, मैंने यहाँ ट्रू लिखा है सत्य, ये सत्य होगा तो उसका अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर वो फॉल्स होगा यानी कि असत्य होगा तो उसका नो सोल्यूशन होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ये तब करना जब वाई कट जाए या एक्स कट जाए, कोई भी चर न बचे तब। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। तो ये देखो 18 के बराबर हो गया। फिर 9th एग्जाम्पल देख लो आप लोग। ओके, मैंने 9th एग्जाम्पल लिया है। ओके, देखो 9th एग्जाम्पल में सेम है वैसा ही, इसमें भी वाई कट गया, देखो यहाँ वाई एकदम सेम इस काम करना है। अब यहाँ पर देखो वाई कट गया, वाई कट गया, यहाँ 8 बचा, यहाँ 12 बचा। अब इधर तो बराबर तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, असत्य हो गया, तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं। तो ये दिमाग में सेट कर लो कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि वाई कट जाए या एक्स कट जाए, बचे ही नहीं, तो नंबर को देखना दोनों तरफ। अगर बराबर के इधर उधर बराबर नंबर है तो कहना कि ट्रू है, वो सत्य है, तो उसका लिखना आंसर अनंत हल। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मान लो कि दोनों तरफ बराबर ना आया तो लिखना फॉल्स, असत्य है, तो लिखना नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, वो नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।